हाँ जी। हाँ जी, क्या हाल है सर? बस बढ़िया, तू बता। बस बढ़िया सर। क्या प्लान है आज का? बहुत दिन हो गए, क्लास ही नहीं हो पा रही, पता नहीं कहाँ फंसे हुए हैं अपन। हाँ जी सर। सर नया चैप्टर शुरू करना था शायद। आज नया चैप्टर शुरू करना है। कौन सा स्टार्ट करेंगे? सर स्कूल में ऑसिलेशन शुरू हुआ था। चलो बढ़िया, फिर हम भी ऑसिलेशन से शुरू करते हैं। हाँ जी सर। अच्छा चैप्टर सर। थोड़ी आसान लगेगा। अच्छा वही पुराना है जो पढ़ के चुके हैं, फोर्स एंड मोशन। अच्छा वही। बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ द चैप्टर ऑफ फोर्स एंड मोशन। फोर्स एंड मोशन में क्या पढ़ा था हमने? सर फोर्सेस डिफाइन करनी सीखी थी कि फोर्सेस कैसे डिफाइन करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने सीखे थे ना। हाँ जी सर। फोर्सेस आइडेंटिफाई करनी सीखी थी। सीखी थी। फिर फोर्सेस के टाइप्स ऑफ फोर्सेस। कंस्ट्रेंट सीखे थे। हाँ जी सर। टेंशन पढ़ी थी, स्प्रिंग फोर्स पढ़ी थी। सर मोशन भी देखा था कि सर्कुलर मोशन कैसा मोशन है। और मोशन में क्या पढ़ा था हमने? मोशन में सर हमने इसमें पढ़ा था हमने कि पोजीशन से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी से जिस एक्सेलरेशन कैसे acceleration- निकालते हैं, या एक्सेलरेशन से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी से पोजीशन कैसे निकालते हैं। हाँ जी सर। डेरिवेटिव्स लेते हैं हाँ जी। तो ये आता है, और अगर इंटीग्रेट करते हैं तो ऐसे चलते हैं ना। यस सर। फिर हमने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ा था। हाँ जी सर। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हमने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट को यूटी प्लस हाफ। यूटी प्लस हाफ है टी स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ जी। ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 2as लगा लेते हैं। v इक्वल टू इजी यू प्लस ए टी लगा 80। लेते हैं। और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स किए थे हमने। हाँ जी सर। फिर हमने एक मोमेंटम और एनर्जी के बारे में पढ़ा था। हाँ जी सर। और फिर हमने टाइप्स फोर्स ऑफ इक्वल टू एनर्जी। dp बाय dt पढ़ा था, है ना। हाँ जी सर। और वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पढ़ा था। हाँ जी। वर्क डन को डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बताया था। यस सर। पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी। एम जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखा था। हाँ जी। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखा था, है ना, मैकेनिकल देखा था। एनर्जी। हाँ जी सर। सब लगाएंगे अब। ओ, ये सारी चीजें इस चैप्टर के इसमें। अंदर दोबारा से यूज करेंगे। हाँ जी सर। ऑसिलेशंस में हम एक स्पेशल टाइप ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं, कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है। हाँ जी सर। और ऑसिलेटरी को मैं अगर वाइब्रेटरी बोलूं तो शायद ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाए। वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है? बैक एंड फोर्थ मोशन। मोशन यस सर। टू। कुछ टेक्निकल टर्म्स डिफाइन करूंगा पहले मैं, वो टेक्निकल टर्म्स के मतलब आपने समझने हैं, फिर हम ऑसिलेटरी मोशन को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है। हाँ जी सर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीरियोडिक मोशन। A motion is said to be periodic if it repeats itself after a fixed period of time. A motion is said to be periodic if it repeats itself after a fixed time interval. ऐसे केसेस में all quantities related to motion, all quantities related to motion like position, velocity, acceleration, momentum, kinetic energy, potential energy, they repeat themselves over time. मतलब आज जो वैल्यू थी, थोड़े दिन के बाद फिर से वही वैल्यू, फिर थोड़े दिन के बाद फिर से वही वैल्यू, फिर थोड़े दिन के बाद फिर से वही वैल्यू। सर बट फोर्स भी तो आनी चाहिए थी। हाँ, फोर्स एक्सेलरेशन आ गई ना। अच्छा हाँ जी ठीक है सर। फोर्स की। ठीक है, फोर्स भी लिख लेते हैं, मेरा क्या जा रहा है, फोर्स। ठीक है। हाँ जी। सबसे सुंदर एग्जांपल इसका
मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, वो या फिर रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस, है ना? हाँ जी सर। तो मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन के बारे में अगर बात करें तो सन के अराउंड अर्थ एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है, यस सर। इलेक्ट्रिकल। और अगर किसी मोमेंट पे अर्थ यहाँ पर है, किसी टाइम टी पर है, हाँ जी। और ये किसी खास वेलोसिटी से चल रही है, और ये इसका कुछ पोजीशन वेक्टर है, हाँ जी। तो अगर टी टाइम पे इसकी पोजीशन वेलोसिटी की कुछ खास वैल्यूज हैं, तो टी प्लस 1 ईयर पे सेम। फिर से सेम आएंगी, यस सर आएंगे। टी प्लस 2 ईयर पे भी दोबारा से सेम आएंगी। यस सर। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी उसकी आज थी, आज से एग्जैक्टली 1 साल के बाद फिर से उतनी होगी। यस सर जितनी होएगी। वेलोसिटी से आज अर्थ चल रही है, एग्जैक्टली 1 साल के बाद अर्थ दोबारा से सन से उतनी ही दूर होगी और उतनी वेलोसिटी से चल रही होगी। यस सर चल रही होगी। और पता नहीं कितने करोड़ों खरबों अरबों सालों से ये फिनोमिनन चला आ रहा है, वो चक्कर काट रही है और काट ही रही है ना। हाँ जी सर। तो नेवर एंडिंग टाइप चीज है, मतलब अपने लाइफ स्पैन में तो खत्म नहीं होने वाला है बिल्कुल भी, है ना। हाँ जी सर। तो द आइडिया इज कि जो भी हमारी वैल्यूज हैं, लाइक पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, या एक्सेलरेशन वेक्टर, या एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कोई भी, हाँ जी। दे विल एक्वायर सेम वैल्यू आफ्टर 1 year, 2 year, n years where n is an integer। ठीक है। यस सर। The least time after which the motion repeats itself is called the time period of motion। Why do I say least? सर क्योंकि मैक्सिमम तो इनफाइनाइट है। हाँ, 2 साल के बाद भी रिपीट करेगा, 3 साल के हाँ बाद भी रिपीट करेगा, 4 साल के बाद भी रिपीट करेगा ना। करेगा। यस सर। So the least time after which motion repeats itself टाइम। is called the time period। ठीक है। यस सर। तो let x t is the value of a parameter x associated with motion। ये पैरामीटर x कुछ भी हो सकता है, वैसे तो एक्सपोजिशन होता है। लेट एक्स टी बी द वैल्यू ऑफ अ पैरामीटर x यस सर। एट एनी टाइम इंस्टेंट t, then the value of x at time instant t plus nt will always be equal to xt, where n is an integer and t is the टाइम पीरियड। time period। ठीक है। यस सर। तो ये हमारे पीरियोडिक मोशन की बात होगी। तो कोई भी मोशन जो अपने आप को रिपीट कर रहा है एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद, उसको बोलते हैं हम पीरियोडिक मोशन। ठीक, यस सर। क्लियर कर दूं? हाँ जी सर कर दीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं ऑसिलेटरी मोशन की। ऑसिलेटरी मोशन इज a special case of periodic motion, special case of periodic motion in which the object moves back and forth over the same path again and again।
तो पहली बात तो ये पीरियोडिक मोशन है, हाँ जी। an added condition that object moves back and forth over the same path. वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं इसलिए इसको। ठीक है, सर बट अगर सिर्फ मोशन फोर्थ ही हो, बैक ना हो, तो उसको ऑसिलेटरी नहीं कह सकते ना? नहीं, सिंपल पेंडुलम का जो मोशन है वो ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है। सिंपल पेंडुलम का जो मोशन है वो ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है। हाँ जी सर। तो वो एक ही पाथ पे पहले आगे जाता है, फिर वापस आता है, फिर इधर को आगे जाता है, फिर वापस आता है। तो इट मूव्स बैक एंड फोर्थ ओवर द सेम पाथ अगेन एंड अगेन। यस सर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है तो वो एक पीरियोडिक मोशन तो है, हाँ जी, बट ऑसिलेटरी। लेकिन वो ऑसिलेटरी नहीं। उसमें ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है कि वो एक फिक्स्ड टाइम में अपना एक चक्कर पूरा करता है। यस सर। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। वन रेवोल्यूशन या वन सर्कल, है ना। यस सर। अगर ये फिक्स्ड है तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, और हर टी टाइम के बाद आपको ये यहीं दिखेगा, और जितनी वेलोसिटी से जा रहा था उतनी वेलोसिटी से दोबारा चलता हुआ दिखेगा, है ना। यस सर। बट इसमें वो बैक एंड फोर्थ मूव नहीं कर रहा। यस सर। इट इज अ पीरियोडिक मोशन बट नॉट ऑसिलेटरी मोशन। This motion is periodic and oscillatory. ठीक है। यस सर। All oscillatory motions are periodic. All oscillatory motions और are पीरियोडिक। periodic, but all periodic motions, आर नॉट ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है ना। यस सर। ये सभी आदमी इंसान है, लेकिन सभी इंसान आदमी नहीं है ना। यस सर। और all periodic motion are not oscillatory. सर बट हम सारे ऑसिलेटरी मोशंस को पीरियोडिक भी कैसे कह सकते हैं? ऑसिलेटरी को डिफाइन ही ऐसे ही किया गया, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ अ पीरियोडिक मोशन इन विच ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो। अगर वो पीरियोडिक नहीं हुआ तो हम उसको ऑसिलेटरी भी नहीं बोलेंगे। मतलब तूने वो नहीं सोचना कि बस यार, मतलब जैसे एक पेंडुलम एक बार ऐसे जाके वापस आया, अगली बार ऐसे जाके वापस आया, अगली बार ऐसे जाके वापस आया, हाँ तो जी ये सर। हमारा मतलब प्रॉपर ऑसिलेटरी मोशन नहीं है ये, बिकॉज इट इज नॉट पीरियोडिक। हर बार सेम टाइम के बाद नहीं रिपीट हो रहा। हाँ जी सर। ठीक है, यस सर। वो ठीक है। मतलब कि ऐसे तू नॉर्मल रूटीन लाइफ में ऐसी वाइब्रेटरी ऐसा सेम पाथ पे बैक एंड फोर्थ मोशन क्रिएट कर सकता है जो पीरियोडिक ना हो, लेकिन अगर वो पीरियोडिक नहीं है तो हम उसकी स्टडी नहीं करते ऑसिलेटरी मोशन के अंदर। ठीक है। यस सर। फिर हम बात करते हैं हार्मोनिक मोशन की। हारमोनियम सुना, यस सर, सुना तो है। मतलब वर्ड सुना या हारमोनियम सुना? सर हारमोनियम सुना है। ठीक है। और हारमोनी वर्ड सुना है? हाँ सर। और और कुछ सुना है? हारमोनियस है ना, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स यूज होते हैं। तो हाँ सर। हारमोनियम से अच्छा म्यूजिकल साउंड जनरेट होता है ना। हाँ जी सर, म्यूजिशियंस यूज करते तो हार्मोनिक मोशन ऐसे मोशन को कहते हैं जिस मोशन के अकॉर्डिंग अगर वाइब्रेशंस हो रही हैं तो वो साउंड म्यूजिकल लगता है अपने को सुनने में। हैं। अच्छा। ठीक है।
यस सर, जो वाइब्रेशंस हार्मोनिक होती हैं वो सुनने में म्यूजिकल लगती हैं अपने को। अगर मैं स्क्रीन पे रैंडम टैप कर रहा हूँ कभी कैसे, तो वो सुनने में बुरा लग रहा होगा, लेकिन अगर मैं उसको एक रिदम में, यस सर, तो वो वो थोड़ा लगता सा है। बेटर लगने लग जाता है, मतलब उतना इरिटेटिंग नहीं लगता है ना। हाँ जी सर। तो वो रिदम की बात हो रही है। तो अगर एक सर्टेन ऑर्डर में साउंड वेव्स जनरेट हो रही हैं, वाइब्रेशंस हो रही हैं, मोशन अगर एक सर्टेन ऑर्डर में रिपीट कर रहा है, तो वो सुनने में अच्छा लगता है। यस और सर। हमारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं मुझे बताती हैं कि जो भी वाइब्रेशंस में पोजीशन टाइम के साथ साइन या कोसाइन फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी करती है, वो सब हार्मोनिक होती हैं। तो ऐसा मोशन हाँ जी। इन विच साइन एंड कोसाइन functions are involved, मतलब the of an object position of an object x depends on time t according to some arbitrary sine or कोसाइन। cosine function, then the motion is termed as harmonic motion. ठीक है। यस सर। जैसे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में पोजीशन टाइम के साथ जो वेरी करती है वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरह बिहेव करती है, वेरी करती है ना। हाँ जी सर। x इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ x टाइम। ठीक है। तो ये तो नेचर ऑफ एक्सेलरेशन डिसाइड करेगा ना कि पोजीशन और टाइम में कैसी रिलेशनशिप आ रही है। हाँ जी सर, यूनिफॉर्म होगा तो तो अगर क्वाड्रेटिक। पोजीशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो x और t में जो रिलेशनशिप आएगी वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसी आएगी। हाँ जी सर। अगर x और साइन में, अगर x और t में कुछ ऐसी रिलेशनशिप आ जाए, हाँ x इज जी इक्वल टू a साइन ऑफ बी टी प्लस सी, x क्या है, सर, एक्स डिस्टेंस, पोजीशन, पोजीशन, ठीक है, टाइम। टाइम है, और ए बी सी कुछ कांस्टेंट्स हैं। और ये मुझे इसलिए, जैसे यहाँ पर भी कुछ नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे थे, जैसे मैं कह सकता था x इज इक्वल टू 50t-5t², है ना। हाँ जी अब सर। इसको देख के तुझे क्या पता चल जाता कि यार इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 50 है एक्सेलरेशन और हमारी इसकी 2 एक्सेलरेशन -10 बताइए, 10 यस। है ना। यस सर। तो द आइडिया इज कि अगर मैं आपको ये कहूं कि x एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है टाइम का, तो ये दो तो वेरिएबल्स हो गए, पोजीशन और टाइम। ये यस कुछ सर। कांस्टेंट्स हो गए जो मोशन से के कुछ सर्टेन वैल्यू से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल अल्फा इनिशियल वेलोसिटी बताता है, बीटा एक्सेलरेशन बताता है ना। हाँ जी सर। तो ये जो ए बी और सी हैं, ये कुछ कांस्टेंट्स हैं। दे विल डेफिनेटली गिव अस some information about मोशन। से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, है ना। हाँ जी सर। वो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे लेकिन वो फिक्स वैल्यूज है। भी अगर ऑब्जेक्ट ने इतनी वेलोसिटी से शुरू किया तो वही इतना आएगा, ऑब्जेक्ट इतने टाइम पीरियड के साथ ऑसिलेट कर रहा होगा तो बी इतना आएगा, इनिशियली ऑब्जेक्ट यहाँ से चला था तो सी इतना आएगा, टाइप सी, इस तरीके की चीजें, ठीक है। यस सर।
बट द आइडिया इज कुछ भी साइन फंक्शन मैंने लिख दिया पोजीशन और टाइम में तो उसको मैं बोलूंगा हार्मोनिक मोशन, ठीक है। यस सर। अब हार्मोनिक मोशन जरूरी नहीं केवल ऐसा हो, हार्मोनिक मोशन कुड बी a1 sin b1t plus c1 plus a2 sin of b2t plus c2 plus a3 sin b3t plus c3 plus and so on, any combination of sine और कोसाइन टर्म्स। इसमें c2 को 90 डिग्री पुट कर देता तो ये cos बन जाता, क्यों भाई? हाँ सर, sin 90 cos हो है जाता। ना? यस सर। तो दैट मीन्स कुछ भी ऐसा a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी, अलग अलग एग्जांपल है, मैं लिख रहा हूँ कौन कौन से एग्जांपल हैं। यस सर। x आपका a sin ओमेगा टी हो, या फिर x इज इक्वल टू बी कॉस ओमेगा टी हो, ए ओमेगा बी, ये सब कांस्टेंट्स है ना। यस सर। या फिर x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी हो, सर या फिर tan x भी इज लिख इक्वल सकते हैं टू tan नहीं साइन और कॉस। सर, बट tan tan को भी तो sin cos लिख सकते हैं। tan भद्दा होता है, tan इन्फिनिटी पे जाता है। ये tan थीटा का ग्राफ है, यस सर। साइन थीटा सुंदर होता है, कॉस थीटा भी सुंदर होता है कि नहीं? हाँ जी सर। tan थीटा तो भद्दा होता है, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री से पहले प्लस इन्फिनिट, 90 से ज्यादा माइनस इन्फिनिट। यस पार्टिकली सर। यहाँ गया और यहाँ से निकला, ऐसे हो सकता है क्या? नहीं सर। तो tan नहीं आने वाला, ठीक है। हाँ जी। तो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी b कॉस ओमेगा टी, a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी, या फिर a साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस b कॉस क्यूब ओमेगा टी, या फिर a साइन 2 ओमेगा टी प्लस b कॉस 3 ओमेगा टी। कुछ भी ऐसा सेंसिबल सा कॉम्बिनेशन, सेंसिबल होना चाहिए। हाँ जी सर। इनसेंसिबल नहीं होना चाहिए, मतलब जैसे tan नहीं होना चाहिए, साइन बटे कॉस नहीं करना है, ठीक है। हाँ जी सर। इनसेंसिबल नहीं होना चाहिए। ऑल दीज आर हार्मोनिक। हार्मोनिक मोशन, ठीक है। यस सर। अब इस हार्मोनिक मोशन में ये साधारण है, ये सुंदर है, ये भी साधारण और सुंदर है, ये डरावना है, ये ये बनता डरावना है। है, ठीक है। हाँ जी सर। तो ये जो साधारण और सुंदर हार्मोनिक मोशन है इसको हम बोलते हैं एसएचएम। एसएचएम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सुंदर हार्मोनिक मोशन, ठीक है। हाँ जी सर। तो एक सुंदर साधारण साइन फंक्शन अगर हो तो उसको हम हार्मोनिक मोशन का एक सिंपल केस बोलते हैं। तो इफ द पोजीशन वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू ए सिंगल साइन फंक्शन इट्स और ए कॉल्ड सिंपल। सिंगल कोसाइन फंक्शन और a combination linear combination of single sine and single cosine function with same omega, यस सर। दैट इज so then it is a simple harmonic motion। इसमें ये लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है और अजीबोगरीब सी पावर है, और इसमें लीनियर कॉम्बिनेशन तो है लेकिन ओमेगा डिफरेंट है, एक का 2 ओमेगा एक का 3 ओमेगा है। यस सर। तो these are all complicated, so there is no such term like complicated SHM, there is no term like complicated harmonic motion, so हाँ there is जी। a term like simple harmonic motion, so we will investigate simple harmonic motion, ओके। ठीक है। यस सर। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक ऑब्जेक्ट हमारा बैक एंड फोर्थ मूव करने वाला है, ठीक है। हाँ तो जी। इसको विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं, देखता हूँ कुछ शायद अच्छा बना सकूं, हाँ जी सर। ट्राई करता हूँ।
सर टेस्ट सीरीज देख रहे थे आप फिर? इंडिया की टेस्ट सीरीज देखी थी आपने? क्या बात कर रहे हो यार, मैं बर्बाद आदमी हूँ बिल्कुल यार क्रिकेट के मामले में। कौन सी टेस्ट सीरीज? हार गया क्या इंडिया उसमें? ऑस्ट्रेलिया सर भी हार जीत सकती थी गई, ना? हाँ सर, हैं? वही तो इतिहास बन गया, जीत गई। इंडिया जीत गई? हाँ। अरे वो पता नहीं कौन रहाणे रूने था, कौन कुछ अच्छा खेल रहा था, फिर क्या हुआ था उसके साथ पता नहीं। हाँ जी सर। हाँ देखिए, कुछ अच्छा बना, ट्राई करके देखता हूँ। यस सर। ये ना मैंने एक फंक्शन ग्राफर है, ये फंक्शन ग्राफ बनाता है डेस्मोस करके। हाँ जी। इसमें मैंने एक पार्टिकल दिखाया है यहाँ पे तेरे को। हाँ जी। ठीक है, मैं ये टी को मैं 0 ले रहा हूँ। तो ये पार्टिकल y इज इक्वल टू 4 पे रहता है, ये x कॉमा वाई होता है ना? हाँ जी सर, एक्स ग्राफ। तो दिख रहा है ना मेरा ये कर्सर, दिख रहा है ना तेरे को यस सर, हिलता हुआ विजुअल है। स्क्रीन पे? हाँ। तो इसका y कोऑर्डिनेट तो 4 है, हाँ जी। और x कोऑर्डिनेट को मैंने लिख दिया साइन पाई टी। यस सर। अब t आपका जीरो लिया है। टाइम को रिप्रेजेंट करता है सपोज। हाँ जी। तो t इज इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू 0 आएगी। हाँ जी। जैसे जैसे मैं t को इंक्रीज करता जाऊंगा, ये पार्टिकल आगे जाएगा, फिर वापस, फिर आगे, फिर वापस। देखो टाइम के साथ पार्टिकल बैक एंड फोर्थ ऑसिलेट करता जा रहा है। यस सर। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। तो जैसे जैसे मैं टी को इंक्रीज करता जा रहा हूँ, ये पार्टिकल बैक एंड फोर्थ ऑसिलेट करता जा रहा है। ठीक। यस सर। अब ये हमारा साइन पाई टी अगर ऐसा है तो, और अगर मैं इसकी जगह कॉस लिख लूंगा तो भी आपको इसके अंदर ऐसा ही दिखाई देगा, एक्सेप्ट दैट कि टी इज इक्वल टू 0 पे ये पार्टिकल आपका ओके। x इज इक्वल टू 1 पर है। हाँ जी सर, कॉस जीरो। ठीक है, और यस सर। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ये पार्टिकल बैक एंड फोर्थ मूव करता जाएगा। तो ये साइन पाई टी या कॉस पाई टी की वेरिएशन है। ये जो ऑसिलेशन है ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन कहलाती है आपकी। ठीक। यस सर। और मैं कुछ और भी दिखाना चाह रहा था तेरे को। तो अगर मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना दूंगा, लेकिन वो विजुलाइज नहीं कर पाएंगे हम, कॉम्बिनेशन बनाने से क्या होगा। चलो ठीक है, विल कम बैक टू द ओरिजिनल थिंग। मैं वापस यस आ सर। जाता हूँ। तो ये x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी हाँ जी। अगर मैं लिख रहा हूं, या b कॉस ओमेगा टी लिख रहा हूं, या फिर a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी लिख रहा हूं, तो इसमें तीनों ही सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ये तीनों में क्या खास बात है, क्या कॉमन है, और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों कहला रहे हैं? तो ये सिंगल साइन फंक्शन है, यस सर। ये सिंगल साइन या कोसाइन फंक्शन है। इसको मैं साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 लिख सकता हूँ। लिख सकते हैं सर। तो ये सिंपल साइन फंक्शन है, ये भी सिंपल साइन फंक्शन है। इसको मैं सिंपल साइन फंक्शन बना सकता हूँ। कॉस को साइन में लिख देंगे। नहीं, कॉस को साइन में लिख के नहीं बना पाऊंगा। कॉस को साइन में लिख के बन जाएगा क्या? सर वरना कॉस ए बाई टू की आइडेंटिटी लगा दो। हम्म कॉस ए बाई टू, इसको हम लिख कॉस सकते ए हैं। बाई 2। तो सुन, इसमें जुगाड़ करते हैं थोड़ा सा। हाँ जी। क्या जुगाड़ करते हैं? तो ये a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी है। तो a और b दो नंबर्स है ना? यस सर। वैसा करते हैं, इस सारे को रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ जी। इसका सिग्निफिकेंस समझाता हूँ क्यों किया मैंने। ध्यान से देखना, ये जो साइन ओमेगा टी का कॉफिशिएंट है a ओवर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ और जी। इसका कॉफिशिएंट है b ओवर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हाँ इस जी। कॉफिशिएंट और इस कॉफिशिएंट को ध्यान से देखें तो इनको स्क्वायर करके ऐड करूं तो 1 आ रहा है। आ रहा है सर, आ रहा है। यानी इसमें से एक को कॉस थीटा और दूसरे को साइन थीटा लिखा जा सकता है, फिर थीटा इज एनी एंगल।
यस सर, लिख लिख सकते हैं सर, आराम से। है ना, क्योंकि यस हमें सर, लिख पता है सकते साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। हैं, वन होता है, हाँ जी। तो इसका मतलब ए ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम कॉस थीटा और बी ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को साइन थीटा लिख सकते हैं। यस सर, लिख सकते हैं। तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई, एक तो बाहर वाला रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे का ऐसे लिख लिया मैंने, हाँ जी, और अंदर क्या बच गया, कॉस थीटा साइन साइन ओमेगा टी ओमेगा टी। कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। राइट सर। ये क्या बन गया, तो साइन ए साइन ए कॉस कॉस बी बी कॉस कॉस ए सी। साइन बी। यस सर, साइन ए प्लस बी। तो सुंदर सा फॉर्मूला बन गया ये तो यार, साइन ऑफ ए प्लस बी, बी। यस सर। बन गया सिंगल साइन फंक्शन। यस सर, बन गया। मैथ्स में नहीं पढ़ा तुम्हें ये? नहीं सर, पढ़ा है हम्म, सर। ये अभी तो हमारा इतना आया नहीं ना, इतना ये वाली कॉम्प्लिकेटेड वाला। ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिग्नोमेट्री में सिखाते हैं। ठीक है, ये वाली। चल छोड़, जाने दे, क्यों टेंशन ले रहा है। तो मैं क्या सिखाना हाँ चाह जी, रहा हूँ कि ये तो सिंगल साइन था ही, ये भी सिंपल साइन फंक्शन है, एंड दिस इज कन्वर्टिबल टू सिंपल साइन फंक्शन, ठीक है। बिल्कुल सर। यस सर। तो इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, द पोजीशन x can be expressed as a single साइन sine और कोसाइन फंक्शन ऑफ टाइम t, ठीक है। तो जब भी आपकी पोजीशन x का सिंगल साइन या कोसाइन फंक्शन होगी तो उसको हम कहेंगे सिंपल। सिंपल हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है। यस सर। अब ये हमें देखने को कहाँ मिलता है, ठीक है, ऐसा मोशन देखने को कहाँ मिलता है, मतलब मैंने बता तो दिया कि अगर x टाइम के साथ ऐसे वेरी कर रहा हो तो। हाँ जी, मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ तो कहाँ, क्यों, मतलब ये खास मोशन के बारे में इतनी मेहनत क्यों। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन तो कॉमन सी चीज हाँ जी सर। है ना। अब ये मोशन अंडर ग्रेविटी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का सबसे बढ़िया एग्जांपल है। तो क्या हम अगर एसएचएम को, ऑसिलेटरी मोशन को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, अलग से एक चैप्टर बना के तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, तो इसका मतलब बहुत सारी रूटीन लाइफ के अंदर आपको ये देखने को मिलता होगा। यस सर, होना चाहिए सर। बेल में, हम्म, बेल में। बिल्कुल, देर आर सो मेनी situations in common life where we can see SHM, where we can observe SHM. Sometimes there are complicated oscillations as well. आगे जाके हायर मैथमेटिक्स में आप पढ़ेंगे, मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा, बट इट इज ऑलवेज पॉसिबल to break up any complicated oscillatory motion into a number of या combination of SHM, ठीक है। यस सर। अब हम पहले ही समझते हैं कि अपने को कहाँ देखने को मिलने वाला है, तो उसके लिए एक खास बात समझते हैं। हाँ जी, सपोज एक SHM है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अभी मैंने ए और ओमेगा क्या होते हैं इसका कोई मतलब समझाया नहीं है, नंबर्स हैं, आप फिलहाल उनको नंबर्स की तरह ट्रीट करो। तेरे को एक्स और टी दिख रहे हैं, पोजीशन और टाइम, उसके अलावा ए और ओमेगा कुछ भी वेरिएबल्स हैं, जैसे एक्स इज इक्वल टू 5 साइन पाई टी, हाँ ऐसा जी। है ना। यस सर। 5 एक नंबर है, पाई एक नंबर है, देखेंगे इसका क्या सिग्निफिकेंस। हाँ जी, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर लूँ तो मेरे पास वेलोसिटी आएगी, आएगी सर।
कितनी आएगी? सर डिफरेंशिएट साइन थीटा की कॉस थीटा होती है, कॉस ओमेगा टी, ए कॉस। ऐसे लिख रहेगा। यस सर। और कुछ? नहीं सर, नेगेटिव तो कॉस में आता है। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स हो तो dy बाई डी एक्स कितना होता है? कॉस एक्स। और अगर y इज इक्वल टू कॉस एक्स साइन 5x हो तो dy बाई डी एक्स कितना आता है? सर, 5 साइन एक्स, क्या? 5 कॉस एक्स। 5 cos 5x। 5 एक्स सर। पहले साइन 5x का डेरिवेटिव लिखते हैं cos 5x, फिर x के कॉफिशिएंट 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, चेन रूल। हाँ जी सर। याद आया कुछ हल्का याद फुल्का? आया सर, यस सर। तो बता, a साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या आएगा? सर ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। a ओमेगा cos ओमेगा टी, है ना? यस तो सर। ये वेलोसिटी आ गई मेरे पास, हाँ जी। है ना? यस सर। एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं हम। यस सर, निकाल सकते हैं। ए ओमेगा नेगेटिव ए ओमेगा स्क्वायर कॉस टी, कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, सॉरी। ठीक है। यस सर। सो एक्सेलरेशन आ गई मेरे पास, ठीक। अब a साइन ओमेगा टी तो x है, यस सर। तो एक्स ओमेगा एक्सेलरेशन आ गई मेरे पास नेगेटिव एक्स ओमेगा। माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यस ओमेगा सर। ओमेगा स्क्वायर तो एक कांस्टेंट है ना? हाँ सर, कांस्टेंट है। वो तो मैंने शुरू में ही बोला था ना, वो तो एक कांस्टेंट है, बाद में देखेंगे उससे पता क्या चलता है। हाँ जी। बट बात ये हो रही है कि एक्सेलरेशन लीनियरली इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स विद नेगेटिव स्लोप, है ना? यस सर। क्यों? हाँ जी सर। तो जहां पर भी आपको ऐसी पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स दिखाई देगी जिसकी वजह से जनरेट होने वाली एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट की पोजीशन का एक लीनियर फंक्शन आएगी, यस सर। वहां पे आपको SHM दिखाई देगा। अच्छा। और मेरे को इसको देख के याद आता है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, सो क्योंकि स्प्रिंग की फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल होती है, जी एक्स। ठीक है नहीं? यस सर। तो अगर मैं ग्राउंड पे एक स्प्रिंग फ्रीज करूं, यहाँ पे एक स्प्रिंग लूं जिसका एक एंड यहाँ पे फिक्स्ड है और इसके दूसरे एंड के साथ यहाँ पे एक ब्लॉक अटैच कर दूं, ठीक है? यस सर। और इस ब्लॉक को यहाँ पे जहाँ पे रखा हुआ उसको मान लो x इक्वल टू 0 और यहाँ से इसको दे दूं धक्का, हाँ जी। u इनिशियल वेलोसिटी, ये पिक्चर यस थी t इक्वल टू 0 पे, जीरो। ठीक है? यस सर। अब किसी टाइम t पर ये ब्लॉक अपनी इस पोजीशन से आगे चला दूर जाएगा, चला। तो अगर मैं इसके मोशन का एनालिसिस करने की कोशिश करूं कि भाई इसका मोशन कैसा हो रहा होगा, कब कहाँ होगा, कितनी तेज चल रहा होगा, तो t इज इक्वल टू 0 पे ये यहाँ था, किसी मोमेंट पे मैं मान लेता हूँ ये ब्लॉक यहाँ पर है और इसकी डिस्प्लेसमेंट है x एक्स। और इसकी वेलोसिटी हो गई है v जो कि इनिशियली थी u, यस सर। बनाई मैंने एट टाइम टी। टाइम t। और इससे जो स्प्रिंग बना हुआ था ऑब्वियसली वो थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया होगा, यस सर। ठीक है? यस सर। अगर आप इस ब्लॉक का FBD बनाएं तो कौन कौन सी फोर्सेस दिखाओगे आप इस ब्लॉक के ऊपर? सर एक तो नीचे की तरफ नॉर्मल फोर्स।
नीचे mg ऊपर n। mg ऊपर नॉर्मल, लेफ्ट साइड हमारी रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग फोर्स हो जाएगी कितनी? सर kx। kx है ना? हाँ जी सर। तो इसके पास इधर को एक एक्सेलरेशन आएगी। यस सर आएगी, डेफिनेटली फोर्स है तो आएगी। मैं राइट को प्लस मानूं तो इस पे जो नेट नेगेटिव। फोर्स लग रही होगी वो माइनस की एक्स लग रही होगी। यस सर। क्या भाई? हाँ जी सर, लग रही है। नेट फोर्स हो जाएगी इसका मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स आ गई। यस सर। और अब इसको देखकर पता चल रहा है कि ये तो सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करने वाला है। लीनियर फंक्शन है एक्स का एक्सेलरेशन। कि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि अगर हमारा ऐसी इक्वेशन होती है तो एक्सेलरेशन और एक्स में ऐसी रिलेशनशिप आती है ना? यस सर। क्या सब में ऐसा होता है? बाकी दो केस भी तो थे, कहाँ गए वो दो केस? एक और नीचे था ही ना, है सर, वो एक कॉस वाला था। उसको भी चेक कर लें एक बार। हाँ जी सर, कर लेते हैं। x इज इक्वल टू ए कॉस कॉस ओमेगा टी। ओमेगा टी। डी एक्स बाई डी टी कितना? सर माइन नेगेटिव ऑफ ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर कितना? सर नेगेटिव ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। तो ये हो गई एक्सेलरेशन। यस ए सर। कॉस ओमेगा टी हो गया एक्स। एक्स। क्यों भाई? यस सर। है ना? यस सर, इसमें भी आई है। तो अगर मैं x को ले लूं a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी। सर -2 ओमेगा स्क्वायर एक्स आ जाएगा एक्सेलरेशन। यार डिफरेंशिएट कर, dx बाई dt कितना आया? सर ये ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी हम्म प्लस ए नेगेटिव ऑफ ए ओमेगा बी कॉस बी नहीं साइन बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। हम्म और फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये नेगेटिव ऑफ ए ओमेगा साइन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी अपॉन नहीं नेगेटिव ऑफ बी ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। इसमें से माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन आता। यस सर। बी कॉस ओमेगा टी। ये तो x है यस सर। है ना? ये भी माई नेगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। यस सर। तो हम बोलते ही एस एच एम उसको है जिसके अंदर एक्सेलरेशन ऐसी आ जाए। ठीक है। यस सर। तो सब में कॉमन क्या है? जो भी एस एच एम की इक्वेशन आ रही है, ए साइन ओमेगा टी को मैंने एस एच एम बोला था, ए कॉस ओमेगा टी को भी बोला था, और इनके कॉम्बिनेशन को भी बोला था। तो एस एच एम की करेक्टरिस्टिक क्या आ रही है? ये है ना? यस सर। एक्सेलरेशन। सो वेन एवर the acceleration of an object varies with its लीन। displacement as acceleration is equal to minus some positive constant। इसलिए वहां स्क्वायर लिख आ रहा था, स्क्वायर आ रहा था तो वो पक्की बात है पॉजिटिव ही आ रहा था ना। हाँ जी सर। इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब भी एक्सेलरेशन इज नेगेटिव टाइम्स सम कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ठीक है। यस सर। देन मोशन इज सिंपल हार्मोनिक।
SHM. ठीक है। Yes sir. जब भी किसी ऑब्जेक्ट के लिए आपको उसकी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में ऐसी रिलेशनशिप मिलेगी तो उसका मोशन आपका SHM होगा। ठीक है। Yes sir. तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, आपने एक स्प्रिंग लिया, हाँ जी. उससे ब्लॉक कनेक्ट किया और इस ब्लॉक को इनिशियल वेलोसिटी देके छोड़ दिया। Then this block will oscillate simple harmonically with time. The block will oscillate back and forth. वो तो दिख रहा है, वो तो स्प्रिंग की प्रॉपर्टी अपने को पता है, बैक एंड फोर्थ ऑसिलेट करेगा ना। हाँ जी सर. पता है ना ऐसा? हाँ जी सर, तो करेगा. तो रूटीन लाइफ में देखा ही है, तो ये हाँ बैक जी. एंड फोर्थ ऑसिलेट करेगा। बट क्योंकि स्प्रिंग फोर्स इलोंगेशन के साथ लीनियरली वेरी करती है, इसलिए अपने को एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में ऐसी रिलेशनशिप देखने को मिल जाती है। और इस केस में हम बोल देते हैं कि भाई इसका मतलब इसका मोशन SHM है, और अगर इसका मोशन SHM है, अगर इसका मोशन SHM है तो x जो है वो इन जनरल ये सर ओमेगा A साइन ओमेगा टी प्लस B कॉस ओमेगा टी जैसा होगा। यस सर, हो सकता है. मतलब यही जनरल है ना, मैं A साइन ओमेगा टी तो एक स्पेसिफिक केस है, ये जनरल केस है अब, है ना। हाँ जी सर. तो यहां से मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं, जैसे ही मेरे को दिखाई दी ये रिलेशनशिप, वैसे ही मैं ये कंक्लूड कर लूंगा कि यार K एक पॉजिटिव नंबर है और MB एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मतलब A जो है वो नेगेटिव कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। तो इसका मतलब इसका मोशन एक SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन होने वाला है, और इसका मतलब इसका जो पोजीशन है वो टाइम के साथ एक सिंगल साइन या सिंगल कोसाइन फंक्शन की तरह वेरी करेगी। तो ये इसका जनरल केस हो जाएगा। ठीक है। यस सर. अब इस जनरल केस में ए बी और ओमेगा क्या है, वो हमारी ये कंडीशन डिसाइड करेगी कि t इज इक्वल टू 0 पे क्या था। जैसे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में u कहाँ से डिसाइड होता है कि इनिशियल इनिशियल. वेलोसिटी कितनी थी, है ना। हाँ जी सर. तो ऐसे ही a और b डिसाइड होंगे इनिशियल कंडीशन से। ठीक है। यस सर. द वैल्यूज ऑफ a and b will be decided by इनिशियल कंडीशन. the initial condition. I call it as boundary condition. ठीक। यस सर. The values of A and B will be decided by the boundary condition or the initial condition. अब ध्यान से समझते हैं इसमें ओमेगा क्या है, तो याद करते हैं ओमेगा क्या था। तो जब भी हम ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, या फिर यहाँ पर आता हूँ मोस्ट जनरल केस में, जब भी हम ये सॉल्यूशन लिखते हैं तो यहाँ से मेरे पास ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आता है। हाँ जी सर, आ रहा है. तो इससे ए मेरा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आना चाहिए, आना चाहिए सर. और ए है कितना हमारा माइनस के एम माइनस के ओवर आई एम एम एक्स। एक्स. इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस के आई एम. ओवर एम में, माइनस नहीं, यस ओमेगा सर. स्क्वायर की वैल्यू के बाई एम में, तो ओमेगा की वैल्यू रूट ऑफ। के वाई एम. ठीक है, तो वो अपने को ये पता चल गया कि ओमेगा कितना है। ओ यस सर. ओमेगा से पता क्या चलता है ये भी समझाऊंगा थोड़ी देर में। हाँ जी. ओमेगा से डिसाइड क्या होता है ये भी बताऊंगा थोड़ी देर में। फिलहाल ओमेगा की वैल्यू पता चल गई, तो मुझे ये पता चल गया कि अगर ये एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है और इसको मैं धक्का दे के छोड़ दूं तो ये ब्लॉक सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करेगा, और उसकी ऑसिलेशंस में ये जो पैरामीटर आता है ना यहाँ पे टी का कोफिशिएंट, उसकी वैल्यू पता चल गई कितनी है। यस सर. यस सर. अब ए और बी देखते हैं। ए और बी देखने के लिए बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। बाउंड्री कंडीशन को ध्यान से देख। बाउंड्री कंडीशन है t इज इक्वल टू 0 पे x 0 था यस सर. और वेलोसिटी u थी। क्यों भाई, यही थी ना बाउंड्री Yes. कंडीशन। हाँ जी सर, इनिशियल वेलोसिटी थी. ठीक है।
हाँ जी। अब अपने को x मालूम है कितना है, a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस कॉस ओमेगा ओमेगा टी। टी। इसमें मैं t को 0 और x को 0 पुट कर देता हूँ। यस सर। मेरे पास आ गया 0 इज इक्वल टू a इंटू साइन 0 0 प्लस b इंटू कॉस 0 1। 1। यस सर। तो यहाँ से b की वैल्यू 0 आ गई, 0। यस सर। तो 0 है, हाँ यानी जी। x की वैल्यू a साइन ओमेगा टी है। क्यों? यस सर, करेक्ट। अब a कितना, अभी ये नहीं पता, b पता चल गया 0, a कितना ये पता लगाते हैं, ठीक है। हाँ जी तो t इज इक्वल टू 0 पे dx बाई dt कितना है? सर, यू पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करके dx बाई dt आ जाएगा a ए ओमेगा ओमेगा कॉस cos ओमेगा टी। ओमेगा t। अब t इज इक्वल टू 0 पे dx बाई dt की वैल्यू कितनी है, u है सर ना। यू। यस सर। तो इसमें dx बाई dt को u पुट कर देते हैं और t को 0 पुट कर देते हैं, यस सर। 0 1 हो गया। और ए आ गया यू बाई ओमेगा। ठीक, यस सर। तो अब कुल मिला के मेरे को ए और बी दोनों पता चल गए, तो मैं फाइनली ये कह सकता हूँ कि इस ब्लॉक की पोजीशन टाइम के साथ u बाई ओमेगा साइन ओमेगा टी जैसी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग वेरी करेगी, वेयर ओमेगा इज स्क्वायर रूट ऑफ k ओवर m। ठीक है, तो मैंने यस तेरे सर। को प्योर मैथ्स सिखाया कि देख भाई ऐसे ऐसे इक्वेशंस के साथ डील करना है। मतलब मैं तेरे को, क्योंकि तुझे पोजीशन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में तो पता ही है कैसे रिलेट करते हैं, तो मैंने केवल ये सिखाने की कोशिश की कि अगर x टाइम के साथ साइनो फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा हो तो उस मोशन को SHM बोलेंगे, और उस मोशन में एक्सेलरेशन और पोजीशन में एक खास रिलेशनशिप आती है a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जो अपने को याद रखनी है। हाँ जी सर। ठीक है, और यस फिर सर। मैंने तेरे को ये बताया कि देख रियल लाइफ में तेरे को ऐसी सिचुएशन कहाँ मिलेगी, तो एक एग्जांपल मैंने तेरे को ऐसा दिया जिसमें मैंने ये समझाया कि देखो यहाँ पर ऐसा हो सकता है। हाँ जी। क्लियर है? हाँ जी सर। तो ये हमारी बेसिक बात हो गई। अब इसके बारे में और मेहनत करते हैं। अब समझे ओमेगा से क्या पता चलता है? हाँ जी सर। चलो ओमेगा से पता चलाते हैं क्या पता चलता है। उसके लिए मैं तेरे को ग्राफ पे लेके चलता हूँ। हाँ जी। हम ऐसा करेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। यस सर। तो हम a को ले लेते हैं 5, साइन ओमेगा को ले लेते हैं पाई हाँ जी। टी। टी को तो मेरा एक मिनट, मैं यहाँ पे पैरामीटर्स के लेबलिंग बदलूं क्या कुछ। एक्स एक्सिस पे टाइम ले रहे हैं हम, और वाई एक्सिस पे सर एक्स वो मतलब डिस्टेंस। पोजीशन, ठीक है। हाँ जी। तो मैं पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ बना रहा हूँ। दिख रहा है ना तेरे को, पोजीशन और टाइम, देखो ये पोजीशन एक ये नीचे टाइम। टाइम थी, ठीक। हाँ जी सर। और हम इसको थोड़ा सा जिंदगी को आसान रखने के लिए इसको 2 ले लेते हैं ताकि ज़्यादा हाइट तक ना जाए, या 3 ले लेते हैं, इतनी हाइट तक ठीक है। और फिलहाल ओमेगा को 2 पाई ले लेते हैं, तो ओमेगा को 0.5 पाई ले लेते हैं, थोड़ा सा खुला खुला दिखेगा। हाँ अगर जी सर। 1 पाई ले लेते हैं तो और खुला दिखेगा। हाँ जी सर। अब यहाँ पे जरा इस एक्सटी ग्राफ को ध्यान से देख, इस एक्सटी ग्राफ के बारे में ध्यान से समझते हैं। मैं इसका एक स्नैपशॉट लेता हूँ और आपको समझाता हूँ। हाँ जी। मैंने 60 ग्राफ का एक स्नैपशॉट ले लिया। अब इस 60 ग्राफ के स्नैपशॉट में क्या हो रहा है, ये वाला जो है ये टाइम का रिप्रेजेंटेटिव है और इधर x है, ठीक है। और मैंने यस सर।
ये थी x इज इक्वल टू 3 साइन 0.1 0.1 पाई इंटू टी। ठीक है, यस सर तो एक तो तू x की वेरिएशन सोच, तो x t इज इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू 0 है, यस सर जब t 5 हो गया तो x की वैल्यू 3 हो गई है। बी मैक्सिमम तो यहाँ पे आपका t इज इक्वल टू 5 है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू 3 है। 3 है यस सर फिर यहाँ पे t इज इक्वल टू 10 सेकेंड हो गया है और कॉरस्पॉन्डिंग x 0 हो गया है। पहले t इज इक्वल टू 0 पे x 0 था। ठीक है, हाँ जी सर फिर तेरा t इज इक्वल टू 15 सेकेंड हो गया है और x की वैल्यू -3 आ रही है, दिखा रही है ना, यस सर आ रही है है ना। हाँ जी सर आ रही है एक तो मेरे को ये दिख रहा है कि x +3 से -3 के बीच में वेरी कर रहा हाँ जी है ना। यस सर x oscillates between 3 and -3 and 3, है ना। यस सर तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इज 3। यस सर इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ x या एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हाँ जी सर और यहाँ पे 3 की जगह यूजली आपको a लिखा हुआ मिलेगा। तो व्हेन आई राइट x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t या फिर x इज इक्वल टू b cos ओमेगा t, इसमें ये एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ओके ठीक है, यस सर अगर मैं x को लिखता हूँ a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t, तो इसको मैंने मॉडिफाई करके दिखाया था, ये √a² प्लस b² साइन ऑफ साइन ओमेगा t प्लस थीटा बनता है। यस सर तो इसका एम्पलीट्यूड √a² प्लस b² आता है। ठीक है, ओके यस सर तो x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, स्क्रीन दिख रही है मेरी इधर वाली ना, ये ब्लैक बोर्ड। हाँ जी सर विजुअल है x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t का एम्पलीट्यूड a है, x इज इक्वल टू b cos ओमेगा t का एम्पलीट्यूड बी b है, और a sin ओमेगा t प्लस बी b cos ओमेगा t का एम्पलीट्यूड रूट ए स्क्वायर प्लस बी a² प्लस बी b। स्क्वायर ठीक है, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द सेंट्रल पोजीशन। टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्सिस भी इधर भी मतलब मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है ना। हाँ जी सर ठीक है, उधर भी +3 और उधर भी 3 तक, 3 यूनिट सी तक ही जा रहा है ना दोनों तरफ, हाँ जी सर दोनों है ना। हाँ जी सर दोनों +3 और -3, तो एम्पलीट्यूड इज 3, एम्पलीट्यूड में साइन नहीं लगाते। ठीक, हाँ जी दूसरी चीज, जो ये एक्सटी ग्राफ है, अगर इस एक्सटी ग्राफ को तो देखे, तो ये एक्सटी ग्राफ तेरा ऐसे गया और 20 सेकेंड के बाद दोबारा से रिपीट करना शुरू कर दे रहा। हाँ जी सर कर रहा है वैसे तो 20 सेकेंड्स इसका टाइम पीरियड है जिसके बाद मोशन रिपीट करने वाला हाँ जी सर है ना। यस सर अब जरा वापस उस पे आता हूं जिसमें मैंने तेरे को वो ओमेगा वेरी कर करके दिखाया था, ये यहाँ पे इसको मैंने 0.1 लिया था, इसको 0.2 लूंगा, तो ये टाइम पीरियड बदल गया कि नहीं, देख आधा हो गया कि नहीं। यस सर 10 पे हो गया 10 सेकंड और आधा हो गया, यस सर 5 पे आ गया 8 कर दूंगा तो 2.5 पे आ गया, 2.5 पे आ गया यस सर 16 कर दूंगा तो सर 2.5 का भी आ 1.25 ठीक है। हाँ जी सर तो ये ऐसे करके, ये देखिए वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं 1.25 कॉमा 0, है ना। यस सर हाँ सर दिख रहा है
फिर ये 2.5 पे आ गया ना, रिपीट हो रहा है, ठीक। यस सर। तो ये जो वेरिएबल है यहाँ पे, ये ओमेगा, हाँ जी। ओमेगा को W से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। हाँ जी। तो जैसे जैसे इस ओमेगा को मैं बढ़ाता जाऊंगा, टाइम पीरियड कम होता चला जा रहा है ना, दिख रहा है? यस सर, हो रहा है कम। हाँ, वही दिखा रहा था मैं। अब जरा ये समझते हैं कि इससे टाइम पीरियड डिसाइड कैसे होगा। मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं कि इससे टाइम पीरियड डिसाइड कैसे होगा। तो यहाँ पे आता हूँ, एक बार मैं स्क्रीन क्लियर करता हूँ, और ये लेते हैं सपोज x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी है, ठीक है। हाँ जी सर। अब अगर तेरे को याद है, पीरियड को डिफाइन कैसे किया था? So the minimum time taken to repeat the अगर मैं t को t प्लस टी से रिप्लेस कर दूंगा, तो x की जो t पर वैल्यू थी और x की जो t प्लस टी पे वैल्यू थी वो सेम आनी चाहिए, यस सर, आनी चाहिए। या फिर nt पर सेम आनी चाहिए। आनी चाहिए सर। अब मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, a साइन ऑफ ओमेगा टी मस्ट बी सेम एज a साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी को रिप्लेस मार देता हूँ, टी t प्लस, प्लस एन टी। दिस इज व्हाट वी वांट, राइट। यस सर। ये चाहते हैं ना हम, कि जब हाँ मैं जी। t को t प्लस एन टी से रिपीट कर दूँ तो दोबारा सेम है। यस सर। तो मुझे चाहिए साइन ओमेगा टी बराबर, राइट साइड में देख, ये आ रहा है साइन ऑफ, मल्टीप्लाई कर लेते हैं ओमेगा टी प्लस एन पाई ओमेगा, क्यों, ओमेगा टी प्लस एन पाई, नहीं एन टी ओमेगा, एन ओमेगा एन टी, टी, हाँ जी सर, एन ओमेगा एन टी। ओमेगा टी, है ना। हाँ जी सर। अब मुझे पता है कि साइन थीटा की वैल्यू साइन ऑफ थीटा प्लस 2n पाई होती है, वेर एन इज एन इंटीजर। क्यों भाई, मालूम है कि नहीं मालूम है? हाँ जी सर, मालूम है तो। साइन 2n पाई प्लस थीटा साइन थीटा के बराबर आता है ना। हाँ जी सर, आता है। इसका मतलब एन ओमेगा टी 2n पाई होना चाहिए, होना चाहिए सर। ओमेगा टी की वैल्यू 2 पाई होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो टी हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। हाँ जी सर, होना चाहिए। अब तेरे को समझ में आया कि ओमेगा से सीधा सीधा टी डिसाइड होता है, टाइम पीरियड। यस सर। ओमेगा ओमेगा जितना विल डिपेंड ऑन टाइम। टाइम पीरियड, या दूसरे शब्दों में टाइम पीरियड विल डिपेंड ऑन ओमेगा। तो ओमेगा। वो जो ओमेगा था, जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में ओमेगा की वैल्यू रूट के बाय एम आ रही थी, है ना। यस सर। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में ओमेगा की वैल्यू रूट के बाय के एम आ रही बाय थी, हमारी थी। तो उसका टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा, तो ओमेगा को उल्टा कर देते हैं ना। यस सर, एम बाय के रूट एम बाय। तो एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो है, जब वो ऑसिलेट करेगा तो उसकी ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम बाई के आएगा, ओ। है ना। यस सर। और आप ये जरा समझें कि जब मैंने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को ऑसिलेट करवाया था, तो मैंने उसको एक इनिशियल वेलोसिटी यू दी थी, तो टाइम यस सर, दी पीरियड थी। डज नॉट डिपेंड ऑन यू। क्यों? यस सर, वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। मतलब अगर दो आइडेंटिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, दो आइडेंटिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, बिल्कुल एक जैसे, सेम हाँ स्प्रिंग जी। सेम मास, यस सर। इसको यहाँ से एक वेलोसिटी दे देगी 10 मीटर पर सेकंड, इसको हाँ एक जी। वेलोसिटी दे देगी 20 मीटर पर सेकंड। हाँ जी। दोनों ही जाकर सेम टाइम वापिस में। आने में जो टाइम लगाएंगे वो सेम होगा। ये थोड़ा दूर तक जाके वापिस आएगा, ये थोड़ा जल्दी वापिस आ जाएगा, लेकिन दोनों को जाके आने में सेम टाइम लगेगा, एंड दैट विल बी t/2। साइन के ग्राफ में अगर तूने देखा हो, तो ये टाइम और ये टाइम तो सेम ही आता है ना, 100। हाँ जी सर, जाने का और आने का तो सेम होगा। नहीं, बोलो साइन कर्व की खासियत है कि वो सिमेट्रिक है,
अच्छा, ठीक है, तो Yes, राइट sir. में जाके आने का या लेफ्ट में जाने के आने का टाइम सेम होता है। सो बोथ विल कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर सेम टाइम। हमें ऐसा लग रहा है यार इसको 20 मीटर पर सेकंड से फेंका तो इसको तेज फेंका तो दूर तक जाएगा, दूर तक जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइम उतना ही लगाएगा। Okay, बोथ विल कम बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट इन सेम टाइम। same time. ठीक है, Yes, sir. तो ये इंट्रोडक्शन हो गई ऑसिलेटरी मोशन की। तो एक बार ना तू ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा कॉस थीटा इनके ग्राफ्स और ये सारी वैल्यूज एक बार देख के आ। हाँ तो जी सर। next class में फिर तेरे को मैं एसएचएम के पूरे काइनेमेटिक्स डिस्क्राइब करूंगा, कब कहाँ होता है, कितनी देर में कहाँ से कहाँ जाता है, इसकी ऑसिलेशंस को डिस्क्राइब करेंगे हम। ठीक है, हाँ जी सर। चलो ठीक है, ठीक है, ओके, बाय सर। बाय। बाय सर।